फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ सेल्फ डिफेंस मूव। एक 16 मूव्स का पैक मैं आपको बना के दे रहा हूं। अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, बट इसकी डेली प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट मूव। सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मिडिल पंच। सो अपने दोनों पैरों के बीच में शोल्डर के बराबर डिस्टेंस ले लेंगे। अपना एक पंच सामने की तरफ रखेंगे, दूसरा कमर पे रखेंगे, और जब हम इसको लेके जाएंगे तो जो लास्ट 30% रीच रह रही है उसमें हम अपने हाथ को ट्विस्ट करके सीधा कर देंगे। वापस इस तरीके से लेके जाएंगे, लास्ट में ट्विस्ट करके सीधा कर देंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। ये मिडिल पंच आप एक्चुअली चेस्ट पे, सोलर प्लेक्सिस पे मारते हैं। इसके अलावा इस पंच को आप फेस पे और एब्डोमेन पे भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रैक्टिस स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द शोल्डर कर रहे हैं ताकि हम इसको अच्छे से डेवलप कर लें इस मूवमेंट को, और उसके बाद हम इसको फेस एंड एब्डोमेन पे मारने की प्रैक्टिस करेंगे। 1 2। धीरे धीरे हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। 1 1। साइड से देख लीजिए, टुवर्ड्स दिस साइड। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। नाउ इसको हम लोगों को स्पीड से करना है, तो पूरा हाथ पीछे खींचना है और कमर को हल्का सा फोर्स यूज कर सकते हैं हम लोग, एंड खींचने वाले हाथ को भी हमने पूरी ताकत से खींचना है और उधर एक ही बार में पहुंचाना है। 1 2 3 4 5 6 7। सामने से देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अब हम इसकी प्रैक्टिस अगर बहुत अच्छे से कर चुके हैं इन एयर, तो इसको हम पैड या किसी टारगेट पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम ये देख सकें कि हम उस पर कितना इंपैक्ट मार सकते हैं। सामने वाले को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखने के लिए बोलना है, स्ट्रेट सामने की तरफ, एंड और आपके कोशिश कर रहे हैं कि फ्रंट टू नकल्स हैं वही जो है आगे हिट करें। पूरा का पूरा फ्लैट फिस्ट हिट नहीं करना चाहिए, सिर्फ इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के नकल्स जो है वही हिट करने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। This is the way you develop your middle punch. जब आप अपना मिडिल पंच डेवलप कर लें तो उसी तरीके से आपको फेस पंच और लोअर पंच भी डेवलप करना है। फेस पंच के लिए हल्का सा डायगोनल रखवाएं आप पैड को, अपोनेंट जो आपका पैड पकड़ रहा है उसको, ताकि आपकी जो फिंगर्स का नीचे वाला पार्ट कांटेक्ट में ना आके आपके नकल्स कांटेक्ट में आए। सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ माय फेस। 1 2 3 4 5। लोअर एब्डोमेन के लिए भी सेम चीज है, थोड़ा सा इसको ट्विस्टेड रखना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5। सो हमने एक्चुअली पंच, स्ट्रेट पंच जो है, मिडिल पंच, फेस पंच और एब्डोमेन पंच प्रैक्टिस कर लिया है। नेक्स्ट वी विल गो विद हुक पंच। हुक पंच जो है वो बाहर से आता है और टेम्पल पे मार सकते हैं आप, दिस इज दिस लोकेशन, एंड जॉ पे मार सकते हैं, दैट इज दिस लोकेशन, और सोलर प्लेक्सिस पे मार सकते हैं साइड में। मैं इसको फेस पे दिखा देता हूं। देखिए, हुक पंच को आप सामने वाले के टेम्पल पे मार सकते हैं लाइक दिस, जॉ पे मार सकते हैं लाइक दिस, या फिर उसके सोलर प्लेक्सिस पे मार सकते हैं लाइक दिस। सो वी प्रैक्टिस हुक पंच। हुक पंच में शोल्डर जो है उसका ज्यादा फोर्स लग रहा है और हाथ का मूवमेंट जो है वो स्ट्रेट वर्ड्स नहीं होके इनवर्ड्स है, तो एंगल जो है आपके एल्बो का वो
90 डिग्री बना रहेगा, उससे कम विल नॉट हेल्प यू मच, उससे ज्यादा विल नॉट हेल्प यू मच। तो 90 डिग्री जो ये एंगल है बना के आपको शोल्डर को मूव ज्यादा करना है। सो यहां से इस पोजीशन में स्टार्ट करें आप। सबसे पहले 1, देन अपने राइट हैंड को साइड में लेके आए एंड इस लेफ्ट हैंड को ओपन पाम रखें एंड ऑन द पाम, वापस 2 ऑन द पाम, 3 on the palm, 4 on the palm, 5 on the palm. Change the hand. 1 on the palm, 2 on the palm, 3 on the palm, 4. Same knuckles जो मारने हैं, front to knuckles होने चाहिए। 4 on the palm, 5 on the palm. इसको एक बार साइड से देख लीजिए। 1 2। दूसरा हाथ जो है आपका यहां रहना चाहिए इस तरीके से। जब आप एक हाथ मारे तो दूसरे हाथ से आप अपनी बॉडी को सेव कर रहे हैं। तो ये हाथ इधर रहेगा और ये हाथ इधर रहेगा। जब मैं आपको पाम यहाँ रखवा रहा था तो आप अपने पाम पे ही प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी आप एग्जैक्टली मूवमेंट कर रहे हैं, तो दूसरे हाथ को आपको क्लोज टू योर बॉडी रखना है। 1 2 ऑन द फेस, 1 and 2 ऑन द फेस, 1 2 1 2 1 2। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब आपका पंच डिलीवर होगा तो आपका एल्बो ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली पैरेलल टू योर फिस्ट होना चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छा इंपैक्ट मारना है तो आपका जो नकल्स से लेके आपके एल्बो तक एक अलाइनमेंट में पैरेलल टू द ग्राउंड होना चाहिए, ऊपर या नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आप इसकी प्रैक्टिस बहुत बार कर चुके हैं स्लो, तो फिर आप इसको स्पीड प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा सा जहां आपका टारगेट होता है उससे हमेशा आगे तक फोर्स लगाना चाहिए, ताकि जो आप अपोनेंट है उसको इंजर कर सके। नहीं तो आप उसको टच करेंगे खाली। अगर आपका फोर्स जहां पे अपोनेंट है वहीं तक पहुंचा रहे हैं तो आप उसको ज्यादा इंजरी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपको अपना फोर्स जो है थोड़ा सा आगे तक लगाना चाहिए। सो वी विल सी कि हमारे फेस से थोड़ा सा आगे तक हमारा पंच जाए। अब हम इसको फास्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड। 1 2 3 4 5 6। Now we will practice this on pads. इसमें छोटे पैड्स जो हैं, सर्कुलर पैड्स, उनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। इनको हैंड पैड्स भी बोलते हैं। अपने सामने वाले को आप इसको अंदर की तरफ फेस रखने के लिए बोले तो दोनों के दोनों एक साथ आप रखवा सकते हैं इस तरीके से, लाइक दिस। तो मुझे एक पंच इधर मारना है, एक पंच इधर मारना है। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज आवर हुक पंच। अब हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे हाफ पंच। हाफ पंच में जब हम अपना मिडिल पंच कर रहे थे तो हम हाफ पंच एक्जेक्टली कर रहे थे, बट उसको पूरा कंप्लीट आगे तक स्ट्रेट लेके आ रहे थे। अब हम अपने हाथ को कमर से लेके सिर्फ वहां तक लेके जाएंगे जहां तक मेरा एल्बो है, उससे आगे नहीं लेके जाएंगे। दिस इज अ क्लोज कॉन्टैक्ट अटैक। अपोनेंट अगर आपके बहुत पास में है, अगर आपको पकड़ रहा है, गर्दन पकड़ रहा है, तो आप उसको हाफ पंच मार सकते हैं लोअर रिब पे। फ्लोटिंग रिब बोलते हैं। बहुत वीक पॉइंट होता है, अपोनेंट को बहुत अच्छी इंजरी होगी यहाँ पर। सो इसके लिए आप अपने फिस्ट्स को उल्टा रखें कमर के पास, और एक हाथ जहां तक आपका एल्बो निकल रहा है वहीं तक हाथ को निकालना है। बस देख लीजिए, मेरा एल्बो यहाँ पे है तो यहीं तक एल्बो को बाहर निकालना है। इसके बाद हाथ अगर आप स्ट्रेट आगे निकाल रहे हैं तो ज्यादा इम्पैक्ट और इफेक्ट नहीं रहेगा इसका। और लास्ट का 30% ट्विस्ट करें। ये ट्विस्टिंग से बहुत अच्छा अपोनेंट को इम्पैक्ट मिलता है। दिस इज स्पाइरल एक्ट, तो पेनिट्रेशन मिलता है, आपके जो फोर्स है वो और अंदर तक पेनिट्रेट होगा इससे। अब अपने फिस्ट को उल्टा रखना है, फिंगर्स नीचे की तरफ, और जब आगे आप मारेंगे तो ट्विस्ट करेंगे आगे की तरफ। पहले ट्विस्ट करके सीधा नहीं जाना है, कोई फायदा नहीं होगा। जो आपको ट्विस्ट करना है वो अपोनेंट को लगते हुए होना चाहिए, इसीलिए वो लास्ट का जो 30% आपका मूवमेंट उसमें ट्विस्ट होगा। 1 सबसे पहले एक हाथ से प्रैक्टिस करेंगे। तो दूसरा हाथ आप आगे रख सकते हैं एज ए रिएक्शन हैंड। जब आप इस हाथ को मार रहे हैं तो दूसरे हाथ को पीछे खींचे, लाइक दिस। 1 2 3 4 5। चेंज द हैंड, सामने से दिखा देता हूं।
जो हाथ आप पीछे खींच रहे हैं उसको, उस फेस को भी नीचे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। जो हाथ आप मार रहे हैं उसको भी उल्टा रखें, ताकि जब आप ट्विस्ट करेंगे तो दोनों हाथ ऊपर की तरफ फिंगर ट्विस्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब आप इसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप इसको बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं तो आप एक साथ लगातार बहुत सारे पंचेस जो है, क्योंकि क्लोज कांटेक्ट पंचेस में आप बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं मार सकते, क्योंकि इसमें रेंज कम है। रेंज कम है तो आप फोर्स डेवलप नहीं कर पाएंगे। फोर्स की डिलीवरी करने से पहले आप पहुंच रहे हैं अपोनेंट तक, तो ये कम रेंज का मूवमेंट है, इसलिए आप बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं। आप बहुत ज्यादा अटैक्स कर सकते हैं, लाइक दिस 1। तो आप इसमें इस तरीके से भी ट्रेन कर सकते हैं। नाउ वी विल ट्रेन दिस ऑन पैड। इसके लिए भी छोटा पैड यूज करेंगे। आप अपने सामने जो पैड पकड़ रहा है उसको साइड में रखेंगे और इट विल बी लाइक दिस। समझिए आप अपोनेंट की रिब्स पे मार रहे हैं, सो इट विल बी 1 2 3 4 5। Change the hand. 1 2 3 4 5। Friends, please see part 2 to continue the training.